हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, दुआ करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्पर्श डेली ब्लॉग्स। तो गाइस, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपके साथ एक बात पूरी की पूरी शेयर करने वाला था, मतलब कि जो अपने कल परसों अटैक हुआ है वैष्णो देवी में, उसके बारे में आज अपन सारी बात करेंगे। तो उसकी थोड़ी सी वीडियोस भी आई है मेरे पास, मतलब मैंने रिकॉर्ड करी है कहीं से। तो वो भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा सारा कैसे क्या कुछ हुआ। तो मतलब आपको भी, एक आंटी थी, उनके मतलब की पूरी फैमिली गई हुई थी। तो बस में उनकी पूरी फैमिली बच गई। तो आंटी बता रही है सारा कुछ, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो एक बंदा था, उसने उनको आतंकवादी टेररिस्ट को देखा कि मतलब जो टेररिस्ट थे, उस जो बंदा था उनसे पानी मांग रहे थे कि जोर जोर से पानी दे दे। वो हिंदी बोल रहे थे आतंकवादी, मतलब बाहर के नहीं थे। और उनके पास AK-47 थी, फुल ब्लैक कपड़े पाए हुए थे और मतलब मूवी कवर था उनका। तो उनके पास AK-47 थी। जो बंदा था उसने बोला था कि अगर मेरे पास भी कोई हथियार होता मैं उनको मार देता। जो मतलब वो बंदा था, उसने आसपास के जितने भी लोग थे सबको कह दिया था दुकान बंद कर लो, जहाँ पे हो उसको ही बंद करके बैठ जाओ। तो बहुत लोग जो दुकानों में थे उन्होंने दुकान बंद करके बैठ गए थे। तो आधे घर भाग गए थे। तो जब वो बस का वेट कर रहे थे, उनकी दुश्मनी थी बस ड्राइवर से। तो उनका कोई भी बस ड्राइवर से लड़ाई होगी तो सबसे पहला फायर उन्होंने बस ड्राइवर पे करा था। मतलब फर्स्ट फायर उसके हेड पे हो चुका था। तो मतलब वो फर्स्ट शॉट में डेड हो चुका था। तो जब वो मतलब कि पहाड़ पे गाड़ी चला रहा था, तो मतलब आगे से एक टेढ़ा सा कट आया, तो नीचे खाई में कार चली गई थी वो बस। मतलब तो जितने भी लोग थे उसमें से तकरीबन 10 पीपल, मतलब 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। मतलब 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। तो मतलब हॉस्पिटल में अब लोग आधे तो मतलब जो मर गए उनका भी मतलब कि वो एम्बुलेंस लेट हो गई थी सबको। मतलब आधे घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। वीडियो अभी एक आंटी और एक बंदा जो बोल रहा है उसकी वीडियो में अभी डाल दूंगा इस ब्लॉग में, तो आप वो भी देख लेना। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई वो बंदा कैसे बोल रहा था, जो मैं आपको अभी बात बता के हटाऊं कि उसने मतलब जो जो बताया है कि मैं पानी मांग रहे थे मेरे से, मैंने लोगों को दुकानें बंद करा दी, वो वीडियो आपको दिखेगी। के साथ। तो मेरे को दो छोटे छोटे बच्चों ने रुकवाया, अशु भैया की इधर कोई घूम रहा है राइफल लेके बंदूक के साथ। पहले मैंने उतरा, मैंने सोचा ऐसे ही होंगे, कोई घूम रहा लोकल। फिर मैंने सोचा मेरे दिमाग में उतर के देखता हूँ मैं। जब मैंने देखा तो मेरे को मतलब कि बाहर के आदमी लगे वो। जब मैंने ध्यान से देखा, उनके पास काले कपड़े पहने थे, बैग था, मुंह पे मास्क लगाया था और राइफल थी। जब मैंने राइफल को ध्यान से देखा कि AK-47, फिर मैं उधर से आ गया, मतलब पीछे पीछे खिसका और चलाया फिर जोर से कि अंदर घुस जाओ, कि ये मिलिटेंट आ गए हैं। और उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई इधर आ, मेरे को पानी पिला दे, भाई बात सुना, इधर आओ हमारे, मुझे पानी पिलाओ, उन्होंने मेरे को बुलाए। उसके बाद फिर मैं चलाया, फिर लोगों की दुकानें बंद करवा दी, जल्दी से बंद करो। लोग जहाँ पे था वहाँ, जहाँ थे वहीं पे घुस गए वो, कोई दुकान पे कोई घर पे यहीं पे था। रात को एक दूसरे के घर पे ही रहे वो। फिर उसके बाद उन्होंने 2 मिनट के बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। कम से कम भी 20-25 राउंड फायर किए होंगे मेरे हिसाब से। फिर एक लड़का था हमारे घर का, चाचे लगते हैं, उनको इंजर्ड हो गए वो। ओमकार नाम, ओमकार ही होगा असली, पर ऐसे जला वाला बोलते हैं उनके अपने गांव का नाम, जो लाडा नाम। वो इंजर्ड हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया, पुलिस वालों ने आए मौके पे आते। फिर अपने DDC हैं जो अभिनंदन शर्मा जी, इनके से इनसे बात की मैंने फ़ोन पे। इन्होंने फिर पुलिस को कांटेक्ट किया, फिर पुलिस आ गई। फिर उनको मैं लोकेशन सेंड की कहाँ पे है, फिर उनको लोकेशन पूरी सेंड की। फिर वो पहुंच गए इधर मौके पे। जब आप वहां पहुंचे तो क्या हुलिया क्या था, क्या पहना था, क्या हथियार क्या क्या था? बैग था, जैकेट थी एक, और राइफल थी AK-47 पास। दोनों। दोनों, एक दाढ़ी वाला था। और उनकी एज होगी 24-25 के हिसाब से मेरे साथ, ज़्यादा नहीं, 24-25, 24-25। एक की दाढ़ी छोटी थी, एक थोड़ी लंबी थी। तो क्या लोकल लग रहे थे? नहीं लोकल नहीं थे सर, लोकल होते AK-47 थोड़ी रखते। बाहर के थे। बाहर के थे, दंदाली होती कि अपनी लाइसेंस ही होती, जो भी होता है लोकल होता। वो इतना बड़ा हथियार कौन लेके घूम रहा है? वो भी बोल रहे हैं पानी, और लोकल होता है मांग, खुद आ जाते पानी मांग ले, ऐसे थोड़ी बोलते कि हमको पानी पिलाओ। भाई मेरी बात सुनो। और हमारे गांव का एक लड़के को, बुजुर्ग हैं, चाचा ही लगते हैं, उनको उन्होंने पकड़ा था उधर। वो भी घूमने गए थे उधर खड में, नाले में। तो उसको भी पकड़ा, उसको भी गला गुला दबाया कि हमको पानी पिला, ओए पानी लेके आ। वो घर पे आया था, उसने पता नहीं बताया नहीं बताया, उन्होंने बाद में बोला कि मिलिटेंट थे वो। तो उसको भाषा से आपको क्या लग रहा था? सर भाषा हिंदी बोल रहे थे वो भी। हिंदी अब बोल। हाँ भाई बात सुनना यार, पानी पिला यार, ऐसे ही बोल रहे वो। हम्म। हाँ ऐसी बात कर रहे थे। फिर एक तो उधर मुठभेड़ में मारा गया, फिर एक भाग गया था। वो उसने सुबह 3 बजे से फायरिंग कर दी है। तो जब आपने संभवतः पहली बार आतंकी देखे होंगे हम्म। इस तरह से, तो आपने जब पहली बार आतंकी देखे तो आपके जहन में क्या है? सर जहन में यही है कि मेरे पास भी AK-47 तो मैं भी ठोकता, और क्या था। तो था नहीं कुछ भी, चप्पल पहनी थी उस वक्त। फिर तो मैं अपने इधर कहाँ पे रखा है, यहाँ पे आया, फिर मैं जूते पहने, फिर मैं उनका पीछा भी किया, फिर बता रहा था कि इधर फायर हुआ है, ये बंदा चिल्ला रहा है इधर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो बंदे रो रहे थे उधर।
मैंने पूरा अपने डीडी साहब को बताया था, वो बता रहे थे कि लोकेशन सेंड कर, मैंने लोकेशन सेंड की, पूरा बता रहा था उनको। पास नहीं गया, सिर्फ अंधेरा था, टार्च नहीं था, केला था, कुछ नहीं था। अगर मेरे पास भी हथियार तो मैं भी चलाता उनके पास, मैं भी ठोकता, कोई फायर करता एक दो। हाँ पहली बार आतंकी देखे डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। डर इस बात का लगा मेरे पास हथियार नहीं था, बस इसका डर था। होता तो मैं भी जाता, चप्पल पहनी थी उस वक्त, ऐसे ही टहल रहा था मैं भी, इतना ही था बस। और जब उन्होंने फायरिंग की उस समय आप कहाँ थे? सर उस वक्त मैं उनसे थोड़ी दूर हो गया। तो मैंने आपको जो कहा था कि आपको ये बंदा बता देगा, तो उसकी वीडियो आपने देख ही ली होगी। मतलब कैसे बता रहा है उनकी बियर्ड के बारे में। मतलब एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला था, एक छोटी। तो मतलब वो आतंकवादी थे, और 24 से 25 साल के आदमी थे वो। उन्होंने मतलब अटैक करा कि मतलब फायरिंग भी बहुत करी। तो अब एक ऐसे जो वहाँ की एसएसपी मैम थे वहाँ पे, वो भी मौके पे 30 मिनट बाद पहुंच चुके थे। तो उनकी वीडियो आपको दिखेगी इसके बाद। मतलब अब मैं उनकी वीडियो ये देखो। लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट। जो वो पुलिस वाले कह रहे थे कि वो भाग गए उसके बाद, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मतलब इन्हें जल्द से जल्द ढूंढेंगे और इनको मतलब जो सजा बनती है वो भी देंगे। तो अब आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं कि मतलब जो पीपल बीमार थे, जिन्होंने देखा गोलियां चलते हुए, मतलब जो बस के अंदर थे जिन पे गोलियां चली, उन्होंने बताया सब कि मतलब लास्ट में जब बस नीचे गिर गई थी तो लोगों ने आवाज मतलब चीखे मार रहे थे पहले, तो फिर चीख मारनी बंद कर दी थी कि आतंकवादियों को लगे कि अब ये सारे मर चुके हैं। जब बस नीचे गिर गई थी उसके बाद में उन्होंने 50-60 फायर करे थे ऊपर भी। मतलब चारों ओर से बस को घेर लिया था पहले ही। सीधा पहले बस ड्राइवर की गोली मारी, बस एकदम रुकी नहीं, मतलब वो सीधा खाई में ले गया। फिर लोगों पे गोली मारी, जब फिर वो पहाड़ से नीचे उतरे फिर भी गोलियां मारते रहे। तो 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, 30 तो घायल थे। अब जो हॉस्पिटल की वीडियोस हैं वो भी आपको दिखेंगी। तो अब आप हॉस्पिटल की वीडियो देखो। बताइए, कल आप शिवखोड़ी में दर्शन आपने अच्छे से कर लिए थे? दर्शन हो गया था हाँ। तो फिर आप कहाँ, कटरा की तरफ जा रहे कटरा के लिए वापस आ थे? क्या रहे हुआ फिर? थे। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो वो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल बीच रोड में। कितने थे, एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई खाई में। खाई में गिर गई? खाई में गिर गया। उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, लगभग 20 मिनट तक गोली चलाई है। फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ, फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की निकालने के लिए, फिर हम बाहर निकल के आए। मतलब आप कह रहे हैं कि बस जब खाई में गिर गई उसके बावजूद भी, मतलब जब खाई में गिर गई तो कई जो श्रद्धालु हैं जख्मी भी हुए होंगे, और आतंकवादी जो ऊपर सड़क की तरफ थे वो लगातार गोली चला रहे थे? लगातार गोली चला रहे थे। कितने आतंकवादी थे जिनको आपने देखा? एक को जो सामने से गोली चला रहा था उसको देख पाए थे, बाकी और साइड से भी गोली की मतलब आवाजें आ रही थी, वो गोली चल रहा था। अब लगभग हमारा उम्मीद है कि 5-6 गोली चलती थी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट होता था, एक मिनट का लगभग, फिर गोली चलने लगती थी। तो कितनी देर तक ये गोलीबारी चलती रही वहां पर? नीचे तो कम से कम 20 मिनट तक चली होगी। 20 मिनट तक गोली चलती रही? जी। तो उस समय स्थिति तो काफी भयावह होगी। तो पुलिस की टीम्स कब तक आई फिर वहां? आधे घंटे लग गई थी। आधे घंटे तक आ गई? जी। तो आतंकवादी फिर भाग गए तब तक? हाँ, आवाज नहीं आई गोली की, तो ऐसा लगा कि सब चले गए हैं, तो हम लोग बाहर थोड़ा निकलने लगे, तब तक के पुलिस के लोग आए, निकालने में मदद की हम लोग की। तो बलरामपुर से आप हैं, तो बलरामपुर से कितने श्रद्धालु थे? हम लोग 14 लोग थे। 14 लोग? जी। तो बाकी जो श्रद्धालु थे वो कहाँ से? अलग अलग जगह के थे। मुझे यूपी के ही थे? ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है जो साथ में थे आपके? हमारे परिवार में थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा एक बच्चा था, शिवा वर्मा नाम है, मेरा एक भाई था दिनेश कुमार वर्मा, एक मेरे सिस्टर के हस्बैंड थे विकास कुमार वर्मा, और मेरे घर के आसपास के कुछ लोग थे। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो जख्मी हैं? हाँ, ये नहीं पता चला कि किस हॉस्पिटल में है। हम और मेरी वाइफ और मेरा लड़का यहाँ है। तो संतोष कहते कि करीब 20 सर सड़क पे खड़े होकर गोली चला रहे थे, यही हम सब देखे। आतंकवादी? तो बस खाई में गिर गई? बस खाई में गिर गया जब तक गोली चला कर। तो स्थिति उस समय काफी भयावह हुई? सर हम सब ऊपर
गिरे पत्थर पर कुछ तो आपकी पता जान कैसे बच पाई? आप खुद बस से वहां खाई से बाहर आए या वहां पर लोग आए? नहीं। हम सब बाहर आई के गिर गए, पहाड़ के बीच में बाहर गिरा गया, बस के नीचे ना बस में रहे न, ऊपर पड़े रहे सब। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, पेड़ में फंसा हुआ था वही पहाड़ पे, क्या उम्र है इसकी? 6वां साल है। ये भी जख्मी है? नहीं, इससे ज्यादा चोट नहीं लगा सर। किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे, आपने देखे कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते, जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे? उन्होंने बस के आगे आगे फेंक नहीं, आगे पीछे सब जगह थे वो। हाँ, तो जब बस डिसबैलेंस हुआ तो सीधे जाके डायरेक्ट खाई में गिर पड़ा। कितने जने थे कुल बस में, कुछ आपको याद है? हाँ, बस में 40 लोग थे, बच्चों को छोड़ के 2-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा थे। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारे हाथ में, हमारे पैर में। और आपके साथ कौन है, आप परिवार के हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे देवर हैं, हमारी ननद नंदो, ये साथ? भी कौन सी हमारी जगह से आए हैं? गोंडा। और ये बस आपने वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं पे शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन करके। जी बच्चे भी आपके साथ? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको घर पे पहुँच। तो आपने हॉस्पिटल्स की वीडियो देख ली होंगी, जो मतलब आंटी अपने बच्चे के साथ है, उसके मुंह पे भी इतनी चोट लगी हुई है, उसका बच्चा भी पेड़ में लटक गया था। वो 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल कितनी उम्र होती है, वो पेड़ में लटक गया था बेचारा। तो जो अंकल भी बता रहा था कि उसके साथ इतने फैमिली मेंबर्स आए हैं, उन सारों के चोट लगी है, बट उसको भी नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल में है कौन से नहीं। वो और उसकी वाइफ और उसका बच्चा ही उस हॉस्पिटल में है, तो बाकी उसके फैमिली मेंबर्स अलग हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि मौके पे एम्बुलेंस आई और लेती गई, किसी से कुछ भी नहीं पूछा। तो अब रेस्क्यू तो अच्छे से हो जाएंगे, बट टेररिस्ट का पता लगना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक भाग गए होंगे वो। अभी जहाँ पर वो हादसा हुआ है उसके चारों ओर पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स मतलब ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं। ऊपर सारा मतलब ड्रोन ही ड्रोन, मतलब सब कुछ चेक हो रहा है। जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा, जो जो मुझे पता लगेगा। अभी तक मुझे ये पता लगा, मैंने आपको बता दिया और आपसे शेयर कर दिया। तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये सारे लोग थे यूपी से बेचारे, तो ये शिवकोड़ी तक जा रहे थे, रास्ते में इनके साथ हादसा हो चुका। बस ड्राइवर की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मतलब ये हुई तो गलत है, मतलब कि चलो 10 लोग हैं, 30 बच तो गए, नहीं अगर सारे मर जाते तो बात ज्यादा खराब हो जानी थी। तो बढ़िया है, चलो बढ़िया है, बच भी गए, बाकी उनके भी कुछ नहीं होना चाहिए था, ये बात थोड़ी बैड है। तो अब उनके लिए आप सारे प्रे करेंगे कि वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी मैं आपके पास जल्दी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट व्लॉग इसका आएगा, अगर इन्फॉर्मेशन और आई मेरे पास तो।